कराए, वहाँ पे टांगी से काट के इनका हत्या कर दिया, हत्या करके इनको फेंक दिए। इंसाफ चाहिए और मेरा भाई को फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, किस उम्मीद से यहाँ पे? मैं उनकी विधवा बन के रहूंगी, लेकिन रहूंगी। मैंने ऐसा जरूरी थोड़ी ऐसे शादी कर लूँ और जीऊँ, कुंवारे नहीं जी सकते। कुंवारे रहिएगा आप? हाँ, हम कुंवारे रहेंगे, विधवा बन के रहेंगे, लेकिन इसी घर से अगर मुझे कुछ हो जाए तो इंसाफ दिलाना, तो मैं बोली जरूर इंसाफ दिलाऊंगी। ये बोल रहे थे धोखा मत देना, हम बोले धोखा नहीं। फिर मेरे पास ये मिलने के लिए गए, मेरा छोटा वाला भाई है, जूता के लिए बोला, फिर वो जूता पहन रहा था तब तक इनको देख लिया। उसके बाद मेरा घर में थे? हाँ, उसके बाद मेरा बड़ा वाला भाई को फ़ोन करके बुला दिया। तब तक हम इशारा दे रहे थे आप यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, लेकिन डरा के 3 बार टांगी लेकर आया। बोला बताओ ना, तुम्हें भी मार देंगे। हम बोले मेरे पास अब कुछ भी सबूत नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। एक बार उताप गया, उसके बाद अपना भी कपड़ा जला दिया, फिर खाना भी खाया। वो जब सो गया तो हम जाकर सबूत को फेंक दिए। जरूर रखेंगे, हम इन्हीं के लिए भाग कर आए हैं, मुझे इंसाफ चाहिए तब न रखेंगे। अगर ये लोग नहीं रखेंगे तो कैसे नहीं रखेंगे? हम वो लोग रखे चाहे ना, हम यहीं पे जिएंगे और यहीं पे न्याय सही है। अच्छा, मेरे भाई को फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, और मैं इसी घर में रहूंगी, ये घर को छोड़कर हम कभी नहीं जाएंगे हमेशा। नमस्कार, मैं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अनोखा न्यूज। दोस्तों, हम लोग मुजफ्फरपुर के ढालोपाली एक गांव में पहुंचे हुए हैं जो साहेबगंज के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ठीक आरती छोटू के जैसा ही एक कहानी सामने आया है, जहाँ पे एक अभिषेक नाम का युवक एक लड़की से मिलने गया, अपने प्रेमिका से मिलने गया, तो उसके भाई ने उसको पकड़ करके उसकी हत्या कर दी। और लड़की वो उस घर को छोड़ करके इसके घर पे वापस आ करके यहीं पे रह रही है। और वो ये भी उनसे हम बातें करेंगे कि आखिर पूरा क्या हुआ था। एक बार आइए, हम उनसे आपको मिलवाते हैं पूरी बातें। हमारे साथ लड़की मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। क्या हुआ था पूरा मामला, एक बार बताइए। मेरे भाई से इनका दोस्ती चल रहा था, उनको भी मेरे भाई से दोस्ती चल रहा था। वो मेरे घर आते थे, मेरा भाई भी इनके घर आता था। वो मेरे घर उतना नहीं आते थे, लेकिन मेरा भाई इनके घर आता था। और उसके बाद आते जाते में हम लोग का मतलब प्रेम हो गया। उसके बाद मेरे गांव में शादी था, तो ये गए थे शादी में न्योता करने के लिए, अपने भतीजा को छोड़ दिए। फिर मेरे पास ये मिलने के लिए गए, मेरा छोटा वाला भाई है, जूता के लिए बोला, फिर वो जूता पहन रहा था तब तक इनको देख लिया। उसके बाद मेरा घर में थे? हाँ, उसके बाद मेरा बड़ा वाला भाई को फ़ोन करके बुला दिया। तब तक हम इशारा दे रहे थे आप यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, लेकिन भाग नहीं पाए। तब तक मेरा बड़ा वाला भाई है, तो बोला अभिषेक तुम यहाँ, तो बोल रहा है हाँ मैं यहाँ था, क्या करना है, तो कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद मेरा बड़ा वाला भाई गया, टांगी उठा कर लाया। उसके बाद अभिषेक बोला उनको भाई मारोगे क्या? उसके बाद मेरा भाई वहाँ पे 2-3 टांगी मारा पीछे से, मतलब जो लोहा रहता है ना, उसी से मारा। तो आप काहे नहीं बचा रही थी उनको? देख मुझे उसी मारने से मैं 2-3 टांगी देखी तो मैं पकड़ रही, अभिषेक भी पकड़ा था टांगी को, लेकिन उसको नचा उचा कर निकाल लिया। अच्छा। मुझे धक्का मार के अलग घर में कर दिया। अच्छा। उसके बाद बिस्तर पर से घिसते घिसते अंगना में लेकर आया। ये सब कांड मैं अपने छोटा वाला भाई से पूछी हूँ, कल पूछी। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद ले आया, फिर अंगना में भी मारा। तो फिर मेरी दादी बोली इसे छोड़ दे, मर जाएगा। तब बोल रहा हटवा ना, तुम्हें भी मार देंगे। अच्छा। तो एक चाचा का बेटा था, वो बोल रहा से प्रिंस उसका नाम है, बोल रहा था से भाग जाओ यहाँ से। हाँ। तो भागने की कोशिश की, तब तक दोनों जाकर जल्दी पकड़ लिए, से जाकर भंडा खोल देगा। अच्छा। तब तक दोनों हाथ पैर उठाए और पीठ पर लेकर आए। वहाँ पे टांगी से काट के इनका हत्या कर दिया, हत्या करके इनको फेंक दिए। उसके बाद फिर घर वापस गए, मेरे पास टांगी लेकर धो धा कर लेकर गए। अच्छा। तो बोल रहे से बताओ इसका क्या क्या, वरना तुम्हें भी टांगी से मार देंगे। अच्छा। हम बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या चीज पहन के आया था, क्या क्या लेकर आया था बताओ। तो कुछ भी नहीं। तो घर छानून किया तो ब्लेजर मिला, ब्लेजर में गलती से उसमें कवर रह गया था। अच्छा। हम फोन तुम का दिए थे। ब्लेजर को जला कर ताप गया। हम अपने जान से भी ज्यादा हम क्या बोलते हैं, टोपी को और चश्मा को जूता को उका के रखे से उसको भेटाए ना, लेकिन उसको नहीं मिला। हाँ, तो उस सबको ताप गया। उसके बाद हम वो जब ताप गया, उसके बाद मेरे से डरा के 3 बार टांगी लेकर आया। बोला बताओ ना, तुम्हें भी मार देंगे। हम बोले से मेरे पास अब कुछ भी सबूत नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो झूठ बोलोगी? हम बोले झूठ नहीं बोले, हम सच बोले, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो ताप उप गया, फिर मुझे बोला खाना उना बना देने के लिए। तो मारने के बाद ताप गया, उसके बाद अपना भी कपड़ा जला दिया, फिर खाना भी खाया। वो जब सो गया तो हम जाके इस सबूत को फेंक दिए। अच्छा। फिर कल होकर मैं यहाँ पे भागते भागते, ये जो लड़की है इसके साथ आई साइकिल से, तो फिर मैं यहाँ से आई तो फिर बताई, फिर पुलिस को भेजी। तो क्या बोलते हैं, चश्मा मिला, टोपी भी मिला, जूता में पूरा खून भरा था, टांगी में भी मट्टी लगी थी और उसमें भी पूरा खून था। जहाँ पे राख जलाएगा तो वहाँ पे भी राख थी। उसके बाद वो जाजिम कटा था, उस पर खून और फटी थी जाजिम। और मरने से पहले ये बोल रहे थे, या आगे से भी बोल रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इंसाफ दिलाना, तो मैं बोली ज़रूर इंसाफ दिलाऊंगी। ये बोल रहे थे धोखा मत देना, हम बोले धोखा नहीं दूँ, जो जो मुझे वादे दिए वो मैं अच्छी तरह से निभा रही हूँ। अच्छा। बस मेरी विनती है ये, इन्हें हमें इंसाफ चाहिए और मेरे भाई को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, किस उम्मीद से यहाँ पे आई है? क्या उम्मीद है घर वालों से इनके? कुछ संबंध है तब ना है।
अच्छा, ये लोग रखेंगे आपको? जरूर रखेंगे, हम इन्हीं के लिए भाग कर आए हैं, मुझे इंसाफ चाहिए तब ना रखेंगे। अगर ये लोग नहीं रखेंगे तो? कैसे नहीं रखेंगे, हम वो लोग रखे चाहे ना, हम यहीं पे जिएंगे और यहीं पे मरेंगे। अच्छा, मतलब तो अभिषेक तो अब नहीं है ना, तो आप यहाँ पे कैसे रहिएगा? मैं उनकी विधवा बन के रहूंगी, लेकिन रहूंगी। अच्छा अच्छा, ये सब होता है। कितने दिन से आप लोगों का बात हो रहा था? ऐसे फोन से नहीं होती थी, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ने जाते थे आते थे ना, तो उनसे मिल जाती थी। अच्छा, पहला बार आप लोग कब मिले थे? पहला बार यही दिसंबर में मिले थे, 25 या 20 दिसंबर को। अच्छा ऐसे मिले थे पीच पर, उधर ढालोपाड़ी के साइड में मिले थे। अच्छा उस समय से मैं पढ़ने जाती तो मेरे साथ जाते थे और आते भी थे, ऐसे बात होती थी। अच्छा और मेरे घर जाते थे और पता मुझे चल जाती थी, वो आए जंगला खटखटा देते थे। अच्छा उसके बाद वो बाहर चले गए। फिर मम्मी को उनकी तबीयत खराब हुई तो वो भी मम्मी भी बाहर चली गई। अच्छा उसका अब की बार 5 नवंबर को आए हैं, तो मेरे घर कुछ दिन गैप करके गए थे। अच्छा, नहीं तो पहले रोज जाते थे? रोज नहीं जाते थे, मतलब 10 दिन में 1-2 बार। अच्छा, तो ये उस दिन गए तो आपके भाई ने देख लिया उस दिन? हाँ, छोटा आप वाला फोन भाई करके ने बुलाई थी उसको? नहीं, मेरे पास फोन नहीं था। तो कैसे गए थे? ये मतलब जब आते थे ना तो मुझे पता चल जाता था और जंगला खटखटा देते थे। अच्छा, तो अब आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी? मुझे न्याय चाहिए, अच्छा मेरे भाई को फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, और मैं इसी घर में रहूंगी, ये घर को छोड़कर हम कभी नहीं जाएंगे। हमेशा यहीं रहिएगा? हाँ, हमेशा हम यहीं पे रहेंगे। अच्छा, ऐसे कहने के लिए तो बहुत लोग कहता है, अभी कुछ दिन पहले आप देखे होइएगा सोशल मीडिया पे आरती कहती थी, लेकिन कल परसों उसने अपनी शादी कर ली, तो कल वो कर ली तो हम उसके जैसा नहीं ना है, कर ली तो अपने मर्जी से ना की, हम नहीं करेंगे। कुंवारे मरेंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी ऐसे शादी कर लूँ और जीऊँ, कुंवारे नहीं जी सकते। कुंवारे रहिएगा आप? हाँ, हम कुंवारे रहेंगे, विधवा बन के रहेंगे, लेकिन रहेंगे इसी घर में रहिएगा? हाँ, इसी घर में रहेंगे। अच्छा, आपने अपने इस अभिषेक से शादी के लिए अपने घर वालों से बात किया था कभी, जब बात हाँ, करती? मैं अपने पापा से की थी। अच्छा, क्या पापा बोले ये थे? बात जानते थे, बोले से ठीक है करा देंगे। अच्छा, भाई लोग को नहीं पता था कि नहीं, वो घर पे उस वक्त नहीं रहता था। शादी के लिए इन लोगों को नहीं पता था कि इससे नहीं। बात करती है, शादी करना है? नहीं, लेकिन किसी ने भनक दिया तब न ऐसा कांड हुआ। अच्छा, पहले से वो लोग था क्या कि अगर वो आती है तो उनसे हम बात करेंगे? तो बोलिए कि 1-1.5 महीने से मेरा प्रेम प्रसंग चला था पापा। तो मैं कहाँ बोल रही हूँ, इधर 1.5 महीना से खूब हो रही थी, साल भर दिसंबर से पहले से चल रही, दिसंबर से चल रही। साल भर होने के लगभग। साल भर का 3-4 महीना तो हुआ, इसमें कोई झूठ थोड़े बोल रही सावन हूँ, में? जो है वही ना सच बोल रही हूँ। अच्छा, ऐसा थोड़े से हम इनसे दूसरा बोल दिया, उनसे दूसरा। मम्मी का मरा हुआ 3 साल 4 साल हो गया। अच्छा, मम्मी पापा आपके नहीं है? नहीं है। अच्छा, चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि ठीक ये आरती छोटू के जैसा ही एक और यहाँ पे कहानी हुआ है, जो कि आप लोगों ने देखा। ये भी अब कह रही है कि मैं छोटू आरती के जैसा मैं भी अपने अभिषेक की विधवा बन करके रहूँगी।